जो काफ़ी दिनों पहले पिछड़ा माना जाता था। इस क्षेत्र में शिक्षा का बड़ा अभाव होता था। सरकार की जो योजनाएँ हैं, विद्यालय जो गवर्नमेंट के हैं वो हैं और अब जो अभिभावक हैं शहर जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। लेकिन इस क्षेत्र के एक होनहार नवयुवक ने उन अभिभावकों के सपनों को साकार किया है। बेलघाट के क्षेत्र में हम हैं, होली फ्लेम के एकेडमी के नाम से एक संस्थान है, जहाँ पे बच्चों के अभिभावकों का एक उम्मीद जो थी वो सपनों को साकार कर रहा है। प्रबंधिका हैं यहाँ पे इस संस्थान की, इनसे हम जानेंगे। पहले तो हमारे दर्शकों को और अभिभावकों को बताइए इस संस्थान के बारे में। नमस्कार। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं हॉली फ्लेम के एकेडमी की प्रबंधिका हूँ और मैं सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। तो देखिए एक चर्चाएँ लगातार सोशल मीडिया पे और इस क्षेत्र में चर्चा बनी रहती है विद्यालय संस्थान को लेकर के। और मुझे ये भी जानकारी मिली है इस संस्थान को देख कर के अन्य जो संस्थान हैं वो भी नकल करते हैं और परिवर्तन की एक कहीं न कहीं लोग जो है लगे हुए हैं। और जो इस संस्थान के प्रबंधक हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ विक्की सिंह जी। मुझे विश्वास है इस क्षेत्र में शिक्षा की एक लकीर इन्होंने खींचा है। तो हम एक प्रश्न करेंगे आपसे कि जो जो बच्चे हैं, बच्चों को मैनेजमेंट किस तरीके से आप देते हैं कि लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है और लगातार चर्चाएँ बनी हैं? तो क्या कहेंगे उसको लेके? जी, मैं बस मैनेजमेंट को लेकर के यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास जो भी टीचर्स हैं, जी, वो काफ़ी उच्च कोटि के हैं और हमारे पास जो है अदर स्टेट के भी टीचर हैं। हमारे यहाँ गोरखपुर से भी 2 गाड़ियाँ आती हैं जिसमें गोरखपुर के टीचर आते हैं, अदर स्टेट के भी टीचर हैं, जो काफ़ी उच्च कोटि के हैं। सुनने में आता है कि जो शिक्षक होते हैं, देहात में आते हैं, उनको कठिनाइयाँ होती हैं, रहने के लिए दूर-दराज के लोग आते हैं, तो कैसे उनका मैनेजमेंट रहन-सहन कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? जी, हमने यहाँ पर टीचरों को रहने के लिए जो अदर स्टेट के टीचर हैं, उनको रहने के लिए हमने यहाँ पे आवास की भी व्यवस्था दी हुई है, जी। खाने-पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हुँ। मतलब ताकि उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो हमारे विद्यालय में। तो ये जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो शहर की बात लोग करते हैं, शहर जैसी शिक्षा यहाँ मिल रही है। तो उस गुणवत्ता को लेके जो शिक्षक हैं कितना कैसे आप लोग उस मैनेजमेंट को बच्चों तक शिक्षा की उस शिक्षक जो ये कहते हैं कि ये जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं, तो उनको लेके क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इसमें अपने जो हमारे टीचर्स हैं, उनका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा देना चाहती हूँ, जी, क्योंकि जो हमारे टीचर हैं वो बच्चों को जी, मतलब हर तरीके से जैसे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से या बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हर विद्यालय में, उसकी अपेक्षा मतलब हमारे विद्यालय में जो टीचर्स हैं, वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करवाते हैं ताकि बच्चे जो हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ सीखें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे विद्यालय में जिससे कि बच्चे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कभी खेल-कूद के माध्यम से, कभी किसी प्रतियोगिता के माध्यम से। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो विद्यालय है, वो दिन-प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। यहाँ लोगों के मैंने भी जाना है कि यहाँ जितने भी लोग हैं और उन्हें भी ये चीज़ पता है कि इस विद्यालय में जो है एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है और हमें मुझे भी लगता है कि अगर एक्टिविटी हमारे स्कूल में ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे ज़्यादा सीखेंगे ही। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि संस्थान जैसा अभी मैंने आपको बताया, इस संस्थान जो है 2016 में इसकी शुरुआत हुई जी। और आज 2026 आ गया, संस्थान दिन पे दिन जो है बढ़ता जा रहा है और बच्चों की जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों पे विश्वास जता रहे हैं। तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने शिक्षक और अपने अभिभावक दोनों को देना चाहती हूँ। जी, क्योंकि हमारे विद्यालय में क्या है कि शिक्षक तो बहुत अच्छा जो भी है अपने चीज़ों को, अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो बच्चों को हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के भी बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। जैसे कि क्या होता है क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं। हुँ, तो हमारे जो टीचर्स हैं, अच्छे बच्चों को तो सिखाया ही जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो है एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की गई है, हुँ। ताकि बच्चे जो कमज़ोर हैं,
उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करके उन्हें भी काफ़ी अच्छा बनाया जा सके और सबसे पहले तो मैं अभिभावक को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया। और मैं ये मानती हूँ और मैं अभिभावकों से भी ये कहती हूँ और मैं कहना भी चाहती हूँ आपके माध्यम से सारे अभिभावकों से कि आप लोग जब बच्चे यहाँ विद्यालय से जाते हैं, विद्यालय में तो मान लीजिए शिक्षक जो है अपने कार्य को बहुत अच्छे से किया, लेकिन वो घर पे जाने के बाद अगर अभिभावक बच्चों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कुछ 1 से 2 घंटे भी अगर अभिभावक अपने बच्चों पे समय दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं, जो स्कूल में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, वो घर जाने पर अगर अभिभावक उन्हें अच्छी तरह से मतलब 1-2 घंटे का समय निकाल कर के उन्हें उस चीज़ को रिवीज़न करवाएँ, उसे समझाएँ, सिखाएँ, तो बच्चे बहुत आगे जाएँगे। ये उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। ये कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली जो है, वो देहातों में जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं, ये कॉन्वेंट शिक्षा जो प्रणाली है, इंग्लिश मीडियम, लोग देहात में कहते हैं अंग्रेजी बहुत कठिन है। तो बच्चों को करियर को लेकर के क्या कहेंगे कि अभिभावक कैसे अपने बच्चों को जागरूक और एक एम जो उद्देश्य जो है उनका, वो कैसे डिसाइड करें और जो बच्चे जैसे आते हैं बाहर से आते हैं, कुछ बच्चे आपके यहाँ आते होंगे, जैसा आपने बताया हज़ारों की संख्या है, तो कुछ बच्चे उसमें मतलब जो आपके विद्यालय में बच्चे हैं उनके अपेक्षा जो है कमज़ोर होते हैं, तो उनको क्लास कैसे जो है उनको शिक्षा प्रदान करता है? जी, हमारे यहाँ सही आपने कहा कि जो कुछ बच्चे ऐसे आते हैं और कुछ बच्चे हैं कि जो थोड़ा-सा पढ़ाई होने के बाद वो आते हैं। जी, तो जैसे उनके सामने बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं कि उन्हें जो पिछली चीज़ें हैं, हमें उस चीज़ों को भी उन्हें समझाना होता है, पढ़ाना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास भी चलवाती हूँ, ताकि टीचर्स उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे सकें और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को घर पे तो ध्यान दे ही दे, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी कुछ अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं उन पे प्रेशर करते हैं। कुछ बच्चों को मानना होता है जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँगा, लेकिन उनके अभिभावक जो हैं वो कहते हैं कि ना आपको इंजीनियर बनना है। तो मैं उन अभिभावकों से भी ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप पहले अपने बच्चों की विशेषताओं को देखिए कि आपका बच्चा आखिर किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि होती है, उस क्षेत्र में बच्चे जो हैं वो काफ़ी आगे जाते हैं। और मैं मेरा सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप बच्चों पे प्लीज़ ध्यान दीजिए कि बच्चा आपका किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उनके ऊपर मतलब उनके कोई प्रेशराइज़ ना करिए कि वो अदर कुछ भी करे या कुछ भी करने की कोशिश करे। हाँ, अगर आपका डॉक्टर बनने का इच्छा है तो आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनने की इच्छा है तो आप इंजीनियर ही बनिए। तो अभिभावकों से भी बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो थोड़ा-सा बच्चों पे ध्यान दें, कोई प्रेशर ना दें। बच्चे जिस चीज़ में रुचि लेना चाहते हैं, बच्चे को आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने दें, ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार बहुत आगे जाएँगे। जी। जैसा कि प्रबंधिका महोदय ने बताया है कि शिक्षा की गुणवत्ता और अभिभावकों को जागरूक कैसे अपने बच्चों के प्रति रहना चाहिए, उसे कैसे ध्यान देना चाहिए, उनके करियर को लेकर के तमाम बिंदुओं पे इन्होंने चर्चा की है। लेकिन चलते-चलते हम बताएँगे ये विद्यालय संस्थान की शुरुआत सन 2016 में हुई थी और 2026 आ गया है। लेकिन वास्तव में इस पिछड़े क्षेत्र में पिछड़ा पहले था लेकिन अब पिछड़ा नहीं है। शिक्षा की लकीर इन्होंने खींचा है और वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के ये संस्थान होली फ्लेम एकेडमी के प्रबंधक शिवेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के लगातार चिंताएँ बनी रहती हैं और साल में अनेक प्रतियोगिता करते हैं, जिससे बच्चों की मानसिक, शारीरिक और शिक्षित जो व्यवस्थाएँ होती हैं, वो लगातार जो है कैसे विकसित हों, वो लगातार इस पे मंथन करते रहते हैं।